मैंने खुद अपने कानों से सुना है जो मिशाल तुम्हें कह रही थी। कबीर, मिशाल वानिया भाभी को कह रही थी। मैंने तो उसे कॉल की थी उसको समझाने के लिए। ओह अच्छा, यानी कि तुम्हारे फोन से वो वानिया को समझा रही थी। सब समझ में आ गया मुझे कि तुमने किस किस को क्या क्या समझाया है। सारी जिंदगी मैंने अपने बहन भाइयों को जोड़ कर रखा था, कुर्बानियां देकर ये घर बनाया था, और चंद दिनों में तुमने इस घर का शिराजा बिखेर दिया। बस कबीर, बस। आपसे इस वक्त कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है। आपकी आंखों पे बदगुमानी की पट्टी बंधी हुई है। मैं कुछ भी कहूंगी आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेहतर है कि कुछ ना कहा जाए। हाँ, जो कुछ भी आपने सुना ना, वो बिल्कुल सही था। और मैं अब अपने आप को जस्टिफाई नहीं करूंगी, क्योंकि जस्टिफाई वो करता है जो मुजरिम है। लेकिन वक्त आपको बताएगा, जरूर बताएगा कि सच क्या था, और आप उस दिन पछताएंगे, और पछतावे के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास। मैं तो वो इंसान हूं जिसने आपके घर में दरारें डाली, आपके बहन भाइयों के बीच में बदगुमानियां पैदा की। मैं तो वो शख्स हूं ना। क्यों वही बात हर बार दोहराती हूँ महविश? दिल दुखता है। बस कर दो। हाँ, बस कर दें कबीर, प्लीज बस कर दें। नहीं आया करे मेरे सामने, मत आया करे मुझसे मिलने। अपने बेटे से मिलने आए ना, ये ले, इसको ले और चले जाए मेरे कमरे से बाहर। आपको एक दफा मेरी बात समझ में नहीं आती? समझना नहीं चाहता। समझना पड़ेगा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं बर्दाश्त कर सकती मजीद अजियत। आपके चेहरे पे जितनी ही नदामत क्यों ना हो, आपके लहजे में जितना ही पछतावा क्यों ना हो, नहीं रहना आपके साथ। क्योंकि आप एक दफा फिर किसी और के कहने पे मुझे बेमोल कर देंगे। अलमीर तुम्हें ला क्या था शीबा? तुम्हें फिर भी उसे मुझसे मिलवाने के लिए नहीं लाना चाहिए था। मैं कबीर के किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलना चाह रही। महविश, अब छोड़ भी दो ये नाराजगी। देखो, इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ता है। कैसे कर दूं नजरअंदाज? नहीं कर सकती इग्नोर ऐसी बातों को मैं। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है शीबा। अगर मैं इसी तरह से नजरअंदाज करती रहूंगी तो ये इन लोगों की आदत बन जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा महविश, ट्रस्ट मी। कबीर भाई बहुत अपसेट है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। और फिर तुम ये भी तो सोचो कि अब तुम दोनों के दरमियान शामिर भी है। देखो महविश, शामिर का सोचो, उसे तो माँ बाप दोनों चाहिए ना। उसकी खातिर कबीर भाई को माफ कर दो। मैं भी उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। कर दिया माफ। खुश? तुम्हारे बगैर खुश कैसे रह सकता हूं मैं महविश? जो खुशी तुम्हारे साथ मिल सकती है वो किसी और के साथ नहीं मिल सकती महविश। तुम ही ने तो मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया, प्यार करना सिखाया। हमारे बच्चे को हम दोनों की जरूरत है। गलती हो गई मुझसे, आई एम सॉरी।
कबीर, मैं आपसे कह रही हूं, प्लीज लिसन टू मी। गेट आउट। मैं कह रही हूं जा यहां से। आउट। रिलैक्स। आउट। समीर, तुम कहते थे ना कि मैं वानिया से इतना बदजन क्यों रहता हूं? तो आज तुमने अपने कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया। और भी मुझे बहुत कुछ पता था। ये सारी चालें वानिया की चलाई हुई थी। पहले उसने महविश को घर से निकलवाया, फिर अलमीर को। मुझे बताए ना कहाँ जाना है। मैं नहीं कल तक बर्दाश्त कर सकती। मुझे बताए ना कौन से हॉस्पिटल में। मैं देखना चाहती हूँ महविश को और बच्चे को। प्लीज बताए ना कहाँ जाना है। भैया क्या वो बताए ना। तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगी, ना हॉस्पिटल ना घर। मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन मैंने हमेशा पर्दा रखा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान ना आ जाए। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता समीर। भैया मैं आपसे शर्मिंदा हूं, मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। अरे मैं बात समझता था कि वो एक बदतमीज और मुंह फट औरत तो है, लेकिन वो इतनी घटिया हरकत करेगी ये मुझे अंदाजा नहीं। भैया मैं वानिया को लेके महविश के घर जाऊंगा और वो माफी मांगेगी उससे, हम उसे वापस लेकर आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। महविश को मैं खुद मना लूंगा, उसे लेकर भी आ जाऊंगा।